Hello friends, this video we are discuss about features of Java. So what is the different features of Java? Here I mention some features of Java. First, compile and interpreted. Second, platform independent. Third, object oriented. Fourth, distributed. Fifth, robust and secure. Sixth, simple, small and familiar. Seventh, high performance. 8, multi-threaded and interactive. 5th, dynamic and extensible. Scalability, performance. So ये सम फीचर्स है जावा के, हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट है कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड. व्हाट इज अ कंपाइल एंड इंटरप्रेटर? Java combines both these approaches. One is a compile and second is a interpreter. It is the most important features in Java because Java is a human understandable language. Java का जो लैंग्वेज है जो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, इसीलिए जावा जो कि मशीन को अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, मशीन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती, इसीलिए जावा कंपाइलर एंड जावा इंटरप्रेटर ये दो अप्रोच हमें जावा में यूज करने पड़ते हैं. फर्स्ट इज जावा कंपाइलर. सो जावा कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड. जावा कंपाइलर का काम क्या है? जावा कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है. तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड वो होता है जो हम जावा का जो फाइल क्रिएट करते हैं जावा कोड का, तो उसे सोर्स कोड कहते हैं. सो जावा कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड. बाइट कोड तो आपको पता होगा, बाइट कोड. सेकेंड, जावा इंटरप्रेटर. जावा इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है, जावा इंटरप्रेटर जनरेट्स मशीन कोड एंड दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय मशीन. सो जावा इंटरप्रेटर क्या करता है? बाइट कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सो मशीन उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का प्रोसेस. क्या है? जावा सोर्स कोड. फर्स्ट जावा सोर्स कोड कंपाइल होता है जावा कंपाइलर से, उसके बाद बाइट कोड. जावा कंपाइलर जनरेट बाइट कोड फाइल. बाइट कोड फाइल इंटरप्रेट करता है जावा इंटरप्रेटर और उसके बाद मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड करता है, जनरेट करता है, जो कि डायरेक्टली मशीन एग्जीक्यूट करते हैं. सो इट इज अ compiler and interpreter process and it is a most important point in Java. Okay. Second है platform independent and portable. So what is mean platform independent languages? Java is a platform independent language because Java programs can be easily moved from one computer system to another anywhere and anytime. So जावा का जो प्रोग्राम होता है वो हम किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इजीली मूव कर सकते हैं. तो हम जावा का ये इस एक सिस्टम पे रन किया हुआ प्रोग्राम अगर सेकेंड सिस्टम पे रन करते तो उसमें कोई भी एरर नहीं आता है, वो वैसे ही रन होता है जैसे कि पहले सिस्टम में होता है. जैसे सिस्टम में ही नहीं तो ओएस, अगर हमारे सिस्टम का ओएस भी अलग है तो भी जावा का प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पे ओएस पे रन होता है, इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है. उसके बाद इट इज अ पोर्टेबल. व्हाई इट इज अ पोर्टेबल? इट इज अ टू डिफरेंट अप्रोच इंश्योर पोर्टेबिलिटी. फर्स्ट, जावा कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी मशीन. सो पहले ये पोर्टेबल क्यों है? क्योंकि ये बाइट कोड जनरेट करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड बाइट कोड जनरेट करने के वजह से किसी भी मशीन पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो पहला फीचर है कि ये पोर्टेबल है क्योंकि हम इसे किसी भी मशीन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सेकेंड, साइज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप आर मशीन इंडिपेंडेंट. प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो साइज होती है, डेटा टाइप्स होते हैं इसमें, जब हम प्रोग्राम करते हैं तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, वो मशीन पे डिपेंड नहीं होता. तो उसकी वजह से मशीन कौन सी भी हो उसे हम रन कर सकते हैं, इसीलिए ये जावा को पोर्टेबल लैंग्वेज कहा जाता है. थर्ड, ये है जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का एग्जांपल. जावा कोड जो होता है सोर्स कोड, उसको हम कंपाइल करते हैं
इसका बाइट कोड विंडोज जेवीएम, लिनक्स जेवीएम, मैक जेवीएम पे हम इम्प्लीमेंट करते तो जावा जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन, तो विंडोज पे क्या, तो विंडोज ओएस पे ये रन होगा, लिनक्स जेवीएम से लिनक्स ओएस पे रन होगा और मैक जेवीएम से मैक ओएस पे रन होगा, तो इसी में कौन सी भी एरर नहीं आता, तो इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि जावा इज अ ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले ही कहा है जावा का हर प्रोग्राम क्लास में होता है, क्लास में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्लास में जो भी हम डेटा डिक्लेयर करते हैं उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, जो भी है जावा का वो सब ऑब्जेक्ट में होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स कोड एंड डेटा आर इनसाइड विद इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ऑल जो कोड होता है और जो डेटा होता है वो इनसाइड होता है क्लासेस में और ऑब्जेक्ट में। सो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फोर्थ फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि हम जावा का प्रोग्राम किसी भी एप्लीकेशन पे रन कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑन नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क पे रन कर सकते हैं। जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज बिकॉज इट इज एबिलिटी टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस ऑन जावा। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मींस ओएस का हो, लिनक्स का हो, विंडोज का हो, हम किसी भी एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। Java designed as a distributed language for creating applications on network. It has ability to share both data and programs. हम किसी भी नेटवर्क पे हमारा डेटा और प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं। Java applications can open and access remote object on internet easily. हम एक्सेस और ओपन कर सकते हैं रिमोट ऑब्जेक्ट ऑन इंटरनेट पे इजीली। दिस इनेबल्स मल्टीपल प्रोग्राम्स एट मल्टीपल रिमोट लोकेशन। इट अनेबल्स मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं वो मल्टीपल लोकेशन को एक्सेस करने के लिए परमिशन देते हैं, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है क्लास फाइल। क्लास फाइल क्या होता है? क्लास फाइल जो कि हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसको कंपाइल करने के बाद जो फाइल क्रिएट होती है उसे क्लास फाइल कहते हैं, और क्लास फाइल जो होती है वो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, जैसे मैक ओएस है, विंडोज है, लिनक्स है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। फिफ्थ है रोबस्ट एंड सिक्योर। तो जावा को रोबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि जावा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए जावा को सिक्योर लैंग्वेज कहा जाता है। सो रोबस्ट एंड सिक्योर, इट प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू इंश्योर रिलायबल कोड। इंश्योर करता है रिलायबल कोड के लिए सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। There is automatic garbage collection in Java which runs on the JVM to eliminate objects which are not being accepted by Java application anymore. ये जो JVM है गार्बेज कलेक्शन करता है। गार्बेज कलेक्शन में जो वेस्ट वैल्यूज होती है, डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं, उसे गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। जो जावा में वो JVM एलिमिनेट्स करते हैं ऑब्जेक्ट को जो कि एक्सेप्टेड नहीं है जावा एप्लीकेशन में एनीमोर ज्यादा, तो उसे इसीलिए इसे रोबस्ट कहा जाता है। सिक्योरिटी बिकम्स एन इम्पोर्टेंट इश्यूज फॉर अ लैंग्वेज दैट यूज फॉर प्रोग्रामिंग ऑन इंटरनेट। सो हम आजकल जो सब ट्रांजैक्शन होते हैं, कुछ भी काम होता है, वो सब इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट के वजह से इजी पड़ता है, इसीलिए हमें सिक्योरिटी होना ज्यादा जरूरी होता है। तो जावा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इट इज अ बिकम्स एन इम्पोर्टेंट इश्यू, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू लैंग्वेज का। जो भी लैंग्वेज हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसे हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इज अ मेजर एक्सेप्ट मीन्स इट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, सिक्योरिटी इज अ मोर इम्पोर्टेंट है हमारे डेटा के लिए। कोई भी डेटा हो, ना कि कोई ट्रांजैक्शन, हमारा कोई भी पर्सनल डेटा होता है उसके लिए भी हमें सिक्योरिटी होना जरूरी है। जैसे कि हम ईमेल एड्रेस देते हैं, हमारा पासवर्ड होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो सब इंटरनेट में स्टोर होता है, तो इसीलिए हमें सिक्योरिटी होना जरूरी है। तो हमें जावा है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इट इंश्योर्स नो वायरसेस
आर कम्युनिकेट विथ द एप्लेट। ये इंश्योर्स क्या करते हैं कि एप्लेट पे कोई भी वायरसेस नहीं है, तो इसीलिए जावा इज अ रोबस्ट एंड सिक्योर लैंग्वेज। 6. Simple, small and familiar. Java is a small and simple language because Java does not use pointers, preprocessor header files, go-to statements and many others. जावा को सिंपल एंड स्मॉल लैंग्वेज क्यों कहा गया है? क्योंकि जावा के पहले जो लैंग्वेजेस है सी प्लस प्लस, एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस सी जो लैंग्वेज है उसमें हम पॉइंटर यूज करते थे। प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स मीन्स उसे हमें हैश इंक्लूड stdio डॉट ये सब जो फाइल है वो हमें पहले इंक्लूड करने पड़ते थे, उसके बाद हम प्रोग्राम रन कर सकते थे, जो कि हम जावा में नहीं करते। जो भी कोई अलग से इंपोर्ट करनी पड़ती है फाइल्स, उसके प्रोग्राम से हिसाब से हम करते हैं, लेकिन सिंपल प्रोग्राम में हमें कोई ऐसी हेडर फाइल्स इंक्लूड करने का नहीं पड़ती। इसीलिए जावा को हम स्मॉल सिंपल प्रोग्राम कह सकते हैं, लैंग्वेज कह सकते हैं। उसके बाद हम सी प्लस प्लस में पॉइंटर यूज करते, तो जावा में पॉइंटर यूज नहीं करना पड़ता है। गो टू स्टेटमेंट से स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक, मीन्स बहुत से कंसेप्ट होते हैं जो कि सी प्लस प्लस और सी में हमें यूज करने ही पड़ते हैं, वो इसमें थोड़े इजी की गए हैं, इसीलिए इसे हम सिंपल एंड स्मॉल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो इलिमिनेट ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज ऑल्सो इलिमिनेटेड। जावा में ये भी दो ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये दो कंसेप्ट है सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं, इसे भी इलिमिनेट किया गया है, इसीलिए सिंपल और स्मॉल है। फैमिलियर क्यों है? क्योंकि ये जावा जो लैंग्वेज है वो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज की तरह है, जैसे कि सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज जैसे ही। आपने अगर सी प्लस प्लस का स्टडी किया है तो आपको पता होगा ये सेम ही है जावा और सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो इसीलिए हमें ये फैमिलियर, जावा इज अ फैमिलियर लैंग्वेज। 7. हाई परफॉर्मेंस। Java is a faster than other traditional interpreted language because Java bytecode is a close to native code. Java को हाई परफॉर्मेंस क्यों कहा गया? क्योंकि इट इज अ फास्टर है अदर ट्रेडिशनल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से, जो कि सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में जावा इज अ फास्टर, इसलिए इसे हाई परफॉर्मेंस कहा गया है। इसके बाद मल्टी थ्रेडिंग एंड इंटरएक्टिव threading. Thread is another important concept and different concept in Java. Java में thread यूज किए जाते हैं। इस जावा थ्रेड के यूज से हम मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। मल्टी थ्रेडिंग मीन्स क्या है? हैंडलिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। हम मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम प्रिंट ओपन करके रखा है तो उसके पीछे हम म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें वेट करना नहीं पड़ता। ये दोनों जो प्रोसेस है वो हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज कर सकते हैं? यूजिंग थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग के यूज से हम ये चीजें कर सकते हैं, जो कि हम थ्रेड में जब हम थ्रेड का स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड कैसे वर्क करते हैं, और मल्टीटास्किंग और मल्टीटास्किंग साइमल्टेनियसली कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जावा में सिंपल क्या है कि we don't need to wait for application to finish one task before beginning another. जावा में हमें कोई भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम एप्लीकेशन खत्म होने के बाद कुछ हम पहले लैंग्वेजेस में फर्स्ट प्रोग्राम फिनिश होने के बाद भी हम सेकेंड प्रोसेस के लिए स्टार्ट कर सकते थे, बट इसमें हमें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर बिफोर फिनिशिंग फर्स्ट टास्क वी स्टार्ट अनदर टास्क, मीन्स हम इसमें अनदर टास्क स्टार्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। इट इज अ इंटरएक्टिव। व्हाई इट इज अ इंटरएक्टिव? बिकॉज इट सपोर्ट्स GUI programs. What is mean GUI? GUI is a graphic user interface. ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है? जो कि यूजर से डायरेक्टली जो इंटरेक्ट होता है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट है जो जिसपे हम यूजर उसे इंटरेक्ट करता है, तो उसे जो वेबसाइट है उसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है, क्योंकि यूजर उसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है। तो जावा में ये फीचर्स प्रोवाइड करता है कि
डायरेक्टली हम यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जावा इज ए इंटरैक्टिव। ओके, इसके बाद डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल। Java program support features written in another other languages such as C and C++. जावा सपोर्ट करता है सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज को भी जावा सपोर्ट करता है, इसलिए इसे डायनेमिक और एक्सटेंसिबल कहा गया है। इट अलोज मेमोरी अलोकेशन डन एट अ रन टाइम पे ये मेमोरी अलोकेट करता है, तो इसलिए इसे डायनेमिक एक्सटेंसिबल कहा गया है। सो इट इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। इसके अलावा भी जावा के बहुत से फीचर्स है जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। जो भी कोई इम्पोर्टेंट और फर्स्ट फीचर्स इन लिस्ट की होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सो उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सर्च से उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।